नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सीधी बात। नाजरीन, बस एक ही हफ़्ता गुजरा कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के 68वें साल का जश्न मनाया। तिरंगे लहराए, वतन पर जान कुर्बान करने वालों की याद में महफ़िलें सजाएं। मगर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें ग़ुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। रफ्तार ज़माने के साथ हम आज़ादी के मफ़हूम और उसकी हकीकी तारीख़ से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। फ़िक्र ख़बर ने आज इसी उजड़े चमन की दास्तां आपके सामने लेकर आया है, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने खून जिगर से सेंचा था। एक मुख्तसर सी तारीख़ जिसको हमने तारीख़ के पन्नों में खोजने की कोशिश की, तो उस मौके पर जो तहरीर हमारे नज़रों से गुज़री उसे मुलाहज़ा फरमाएँ। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जिस तबके ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसे अपना मिली और कौमी फरीज़ा समझा, वो मुसलमान और ख़ास तौर पर उनके उलमाए किराम थे, जिन्होंने ये काम इनफरादी तौर पर भी किया और इज्तिमाई तौर पर भी। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि मुसलमानों ने हमेशा आज़ादी की तहरीक मजहबी जज्बात से सरशार होकर चलाई। खा वो मौलाना महमूद हसन हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान हो, अली बरदरान हो, मौलाना बरकतुल्लाह भूपाली हो या मौलाना नूरुद्दीन बिहारी, हैदर अली हो या कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपना खून जिगर खून पसीना बहाकर आज़ादी की तहरीक को ताज़गी बख्शी और इस कांग्रेस को इनकलाबी रुख अता किया, जो शुरू में दरख्वास्तें पेश करने की हद तक महदूद थी। मगर देखते ही देखते इसने मुतालबात शुरू कर दिए। आजिज़ी के बजाय उसके लहजे में वक़ार और ख़ुद एतमादी पैदा हो गई। और उस वक्त का तो कांग्रेस पर दौर शबाब आ गया जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिलाफत जैसे हमगीर, वलवला अंगेज़ और पुरमअसर तहरीक का ढांचा खड़ा करके सियासत को अवामी जज्बात के एक तेज़ तुंद धारे में तब्दील कर दिया। इसी तरह कांग्रेस के परचम तले भी मुसलमानों ने आज़ादी के हुसूल के लिए एक नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। तैयब जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बरसों कांग्रेस के सदर रहे। मुकम्मल आज़ादी का रिजर्वेशन सबसे पहले खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मौलाना आज़ाद सुबहानी ने पेश किया, जिसकी तायद मौलाना हसरत मोहानी ने की। लेकिन अफसोस सद अफसोस के जंग आज़ादी की तारीख़ में मुसलमानों की इस किरदार को ख़ती अंदाज नज़रअंदाज कर दिया गया। साथ ही आज़ादी के 62 बरस के दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, निसाब की किताबों और अखबार और रसाइल के सफ़हात से बराबर ये तासुर दिया जाता रहा कि जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का कोई ख़ास रोल नहीं है। मुल्क के इत्तेहाद और एकजहती के लिए नहायत ज़रूरी है कि मुस्लिम इनकलाबियों और मुजाहिदीन आज़ादी की इस किरदार का खुले दिल से एतराफ़ करके नई नस्ल को इससे आगाह किया जाए, ताकि उसको ये समझने में मदद मिले कि मुसलमानों की अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत हर शक व शुबे से बालातर है। वो तहरीक आज़ादी के पेशरो रहे हैं। बाद में भी उन्होंने बरादरान वतन के दोष बदोश जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हिस्सा लिया है और किसी भी वक्त वतन के तई उनकी मोहब्बत कम न होने पाई। इसी तरह वो खलीज कम हो सकती है जो आज कौम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में दूरी का बाइस बन रही है और जिसको दूर करना मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मफाद में है। नाज़रीन, आखिर जश्न आज़ादी कैसी, जिस मुल्क के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हो, मज़हब के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हों, आखिर ऐसी आज़ादी का क्या मतलब, ये भी सुनाऊँगा मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। आका का फरमान है ये, अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है ये, मोमिन की पहचान है ये। हमको तो हर हाल में भारत, हमको तो हर हाल में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो, ऊंचे के उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नजर से देखने वालों मेरे बड़ों की शान पढ़ो, मेरे बड़ों की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार
ललकार है हम, टीपू की तलवार है हम, इमदादुल्लाह और रशीद आजादुल मुख्तार है हम, आजादुल मुख्तार है हम। हाफिज जामिन बन के हमीने, हाफिज जामिन बन के हमीने अंग्रेजों को मारा है। वो दिल्ली हो या पूना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रखने वालों छोड़ो माला ये जपना, छोड़ो माला ये जपना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारा देश हमारा है। बहुत अच्छे नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। नाजरीन, मुल्क की आज़ादी की 68वीं सालगिरह के मौके पर मुझे पूछने की इजाज़त दें कि गरीबी हटाने के बुलंदोबांग दावे करने वाले क्या गुर्बत को हटाया? गरीबी तो नहीं हटी मगर गरीब हट गए। आज भी उनका वही बुरा हाल है जो आज से 50 साल पहले था। तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान कुछ बैरूनी ममालिक की दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो कुछ नौजवान अंदरून मुल्क में मुलाजिमतों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मुल्क से गुर्बत का खात्मा तो नहीं कर सके, लेकिन मुल्क की सियासी जमातें हाँ इतना ज़रूर किया कि उनके नाम पर उन कायदीन ने करोड़ रुपयों का गबन करते हुए अपनी तिजोरी को भर लिया। गलियों और कूचों की बदतरीन सूरत हाल रियासती और मरकज़ी हुकूमतें मुल्क के आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने से बेकासिर हैं। हर रोज़ दंगा फसाद, लूट मार, घपले घोटाले, कभी ताबूत घोटाला तो कभी 2G घोटाला, तो कभी हथियारों की ख़रीदारी में खुरद-बुरद, तो कभी चारा घोटाला, तो कभी कोल घोटाला, तो कभी गरीबों के अनाज को लूटा गया, तो कभी जहाज़ों की ख़रीदारी में क़यादत ने मुल्क के ख़जानों को खाली कर दिया। मुल्क में ख़वातीन गैर महफूज हैं, अवाम के हुकूक पामाल हो रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं इनका। गर्ज़ ये कि आज़ादी से लेकर आज तक मुल्क इसी ना ख़त्म होने वाली आग में जल रहा है। मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे अजदाद ने मुल्क को अंग्रेज़ों से भी अपने जानों की कुर्बानी देकर आज़ाद तो करवा लिया, मगर आज नई क़यादत ने दोबारा मुल्क को ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सरमायाकारी की इजाज़त देकर दोबारा मुल्क को बैरूनी ममालिक का ग़ुलाम बना दिया है और मुल्क को इस क़यादत ने तबाही के दहाने ला खड़ा कर दिया है। यहाँ मस्जिद व मंदिर के नाम पर खून की नदियाँ बहाई जाती हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रिश्ते को सियासत और क़यादत के लिए पल भर में तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं। यूपी में सिर्फ 1 महीने की मुद्दत में 600 से ज़्यादा फ़िरक़ावाराना फसादात पेश आए। मरने वाले मर गए, जलने वाले जला दिए गए। अब की लाशों पर बैठकर सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं या फिर ज़हनी तौर पर हम आज भी क़यादत और सियासत और अना और नफ्स के ग़ुलाम हैं? ये सोचने की बात है।
नाजरीन, फिर भी आज़ादी की नेमत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज़ादी का मतलब उस तोते से पूछें जो बरसों से कफस में बंद है। हम जब अपनी तहज़ीब को भूल कर अंग्रेज़ों की तहज़ीब को ज़हनी तौर पर अपना चुके हैं तो फिर कहाँ की आज़ादी। यहाँ तो सिर्फ जिस्मानी आज़ादी है। किसी ने लिखा था कि नहायत अफसोस से एक अफसोसनाक और दिलखराश हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर हूँ। शायद कि हमें तालीम ही इसकी दी जा रही है कि रोशन ख़याली के मुद में अपने अज़ीम असलाफ़ की तालीमात को पसे पुष्ट डालकर मगरबी तहज़ीब व सक़ाफ़त के दिलदादा हो जाए। हकीकी मानों में आज़ादी हासिल करने का मकसद ये तो नहीं था कि इस तहज़ीब के दिलदादा हो जाएं जो एक इंसान को मुकम्मल तौर पर उसके हुकूक फ़राहम करने से कासिर है, जिसमें जानवरों के हुकूक तो मुकर्रर हैं मगर एक इंसान अपने हुकूक हासिल करने से कासिर है, जिसमें जन्म लेने वाले बच्चे को अपनी माँ का तो पता है मगर वो ये नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। यह ऐसी तहज़ीब जो जुल्मत के नासुरों को खुद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। याद रखें कि मगरबी तहज़ीब एक ऐसा गड़ा है जिसमें हर कूदने वाला अपनी पहचान खो देता है और फिर वो अंधा अंधेरा कुआं उसकी पहचान बनकर उभरता है। और जो कौमें अपनी पहचान खो देती हैं दर हकीकत वो अपना मुस्तक़बिल खो देती हैं। जिनका मुस्तक़बिल नहीं होता दस्तूर अक़वाम आलम में ऐसी कौमें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं और तबाही उनका मुक़द्दर बन जाती। नाज़रीन, मुजाहिदीन आज़ादी को किन क़ियामतों और क़ैदोबंद की सऊबतों से गुज़रना पड़ा, ये एक होशरुबा दास्तान है और हमें एहसास दिलाती है कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए कौम ने किस तरह क़ुरबानियाँ दी और जज्बे आज़ादी के परवानों ने किस तरह अपने खून से आज़ादी की फसल सींची। अफसोस कि हम आज़ादी की क़द्र क़ीमत से वाकिफ़ नहीं। नाज़रीन, मैंने दबे अल्फाज में जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ कड़वी हकीकत सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद के बाद दिल में घर कर जाए ये कुछ जज्बात भरे अशार से रुखसत होने की जसारत कर रहा हूँ कि सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। इस कदर हो गई मसरूफ़ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को ज़िल्लत से निकाल, हाथ फैलाए हुए मुसलमान बुरा लगता है। नाज़रीन, इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर किसी नए उन्वान के साथ हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।